बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अमीर की बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, हुनैन हो, कोई जंग हो, उसके अंदर अगर मारकतुल अराज जंग की है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की है। अज़ान गिरामी, बदर के अंदर जब सब के सब अफराद देख रहे हैं कि अब काफिर भागने लगे, तो कुछ लोग मुसलमान अपनी जो पहाड़ पे पैगंबर इस्लाम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे, किसी जगह पे ना जाना, यहीं खड़े रहना जहाँ मैंने खड़ा किया, वो भागने लगे कि ऐसा ना हो कि ये बैतुल माल बाकी मोमिनीन को, सहाबा को मिल जाए, हमें ना मिले। तो वो अपनी जगह छोड़ने लगे, भागने लगे, वो भी बैतुल माल लूटने के लिए। जो अफराद रोक रहे थे वो शहीद हो गए। अब जब देखा कि खालिद बिन वलीद जो है वो पार से आ गया ओहद के अंदर, और बहरहाल बदर के अंदर अबू सुफियान का पूरा प्लान था, ओहद के अंदर खालिद बिन वलीद का प्लान था, उसने बहरहाल एक हमला किया, ओहद के अंदर सबको अपनी जगह से हटा दिया। बदर मुसलमानों ने जीती है। ओहद के अंदर ज़ाहिरी लिहाज से मुसलमान हार गए हैं कि वहाँ पे शहादतें हुई, जनाब हमज़ा भी शहीद हो गए। बदर के अंदर जनाब उबैदा की शहादत है, ओहद के अंदर जनाब हमज़ा की। दोनों पैगंबर इस्लाम के चचा बनते हैं रिश्ते के अंदर, एक सगे चचा हैं और दूसरे रिश्ते के चचा हैं। लेकिन ओहद के अंदर भी यही मिलता है कि जब सब के सब भागने लगे तो जनाब अमीर वाहिद शख्स से, मैं यहाँ पे जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ, कि सवाल किया गया जनाब अमीर से। किसने सवाल किया? आप ही के बेटे हज़रत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया। कहा, बाबा मैदान जंग में आपको कहाँ पाऊंगा? कहा, बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं, ना दुश्मन के पीछे जाता हूं। अगर बात पहुंच जाए, जब दुश्मन सारा मिलके भी हमला कर दे तो मैं पीछे नहीं हटता, और जब सारे दुश्मन भागने लगे तब भी मैं पीछे नहीं जाता। मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं खड़ा रहता हूं। अब नहजुल बलागा में मौला अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहते हैं, फरमाते हैं कि बेटा जब जंग करो तो 3 उसूल हैं जंग के। दांतों को भींच लो, अपने जबड़े को जोर से बंद कर लो, खुला मुंह ना रखो, नजर आखिरी फर्द पे रखो। जब मैं जंग पढ़ रहा होता हूं तो फिर मैं अपने आप में नहीं होता। तो मौला फरमाते हैं कि है मोहम्मद हनफिया, जब जंग करने लगो तो दांतों को भींच लो, नजर आखिरी फर्द पे रखना। कहा, बाबा पहले पे क्यों नहीं? कहा, अगर पहले को देखोगे बाकी सबसे गाफिल रहोगे, जब आखिरी पे नजर होगी तो सबको देख रहे होगे। और कहा, तीसरी शर्त है, जहां खड़े हो जाओ ऐसे खड़े होना जैसे जमीन में गड़ गए हो, जैसे दोनों पांव जमीन के अंदर चले गए हैं वैसे रुक जाना। कोई पीछे ना हटा सके, कोई अपनी तरफ खींच ना सके, जहां खड़े हो वहां गड़ जाना जैसे पहाड़ खड़ा होता। मोहम्मद हनफिया, जहां छोड़ के जाओगे मुझे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं ना दुश्मन के पीछे जाता हूं। कहा, बाबा फिर जब आप दुश्मन के पीछे नहीं जाते तो इतने लोगों को कत्ल कैसे कर देते हैं? कहा, बेटा मोहम्मद हनफिया, जिसकी मौत आती है वो खुद मेरे पास आ जाता। अंदर आ जाओ, जगह है अभी। माशाल्लाह। तवज्जो फरमा रहे जाने की राह। मौला फरमाते हैं, जिसकी मौत आती है वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता है। मैं अपने अल्फाज में इसको पेश करना चाहता हूँ, अपने अंदाज से पेश करना चाहता हूँ। मौला के हाथ में जुल्फ़िकार होती थी, जो करीब आता था उसे बाद में आने के बाद पता चलता था मैं शेर खुदा के पास आ गया। मैं अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूँ, मजमे की तवज्जो हो, पूरा खूने जिगर दे रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जब शेर मैदान में उतरता सारी बकरियां भागने लगती हैं। वो बकरी जो सामने आ जाए जब शेर के मुंह में आती है उसे तब पता चलता है मैं मर गई हूं। जो अली के सामने आते थे मौला कहते थे जुल्फ़िकार का सदका उतार रहा हूं। जब जुल्फ़िकार चलाते थे 2 टुकड़े करके फेंक दिया करते थे। कहा, बेटा मोहम्मद हनफिया, अगर जंग को देखना हो तो देखना मैं कैसे लड़ता हूं, किस मकाम पे? कहा, सिफ़ीन में। मुझे सिफ़ीन को आज नहीं पेश करना, जिंदगी रही तो कल पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, चाहे ओहद हो चाहे कोई जंग हो, आज मुझे ओहद की सिर्फ एक सादा सी मिसाल को पेश करना, खंदक के 2 जुमले, वक्त के मलहूज़े खातिर रखते हुए तेजी से चल रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ओहद का मैदान, बड़े बड़े अफराद जंगजू घबरा रहे हैं, बड़े बड़े अफराद भागते नजर आ रहे हैं। जब सब भागने लगे तो वहां एक शेर खुदा खड़े, और एक मर्तबा आपने अपनी तलवार के ऊपर टेक लगा रखी है। अचानक इतने में एक आदमी सामने आता और वो घबरा रहा था, मैं अली की तरफ जा रहा हूं, जनाबे अली की पुश की तरफ से आ रहा।
जिसकी पुष्ट की इतनी हैबत हो, उसकी निगाहों की कितनी हैबत होगी। अज़ान गिरामी, यहां तक रिवायात में मिलता है कि जब मौला आंखें निकाल के देखते थे दुश्मन को, मौला की बड़ी बड़ी आंखें थे, सुर्ख हो जाती थी, निकाब चेहरे पे रखते थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही होती थी, हाथ में जुल्फ़िकार होती थी, सर उठा के आंखें खोल के दुश्मन को देखते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। जब जलाल में आते थे आंखें सुर्ख हो जाती थी, जब देखते थे तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता था, तो जिगर वैसे ही पानी हो जाता था, बड़े बड़े अफराद खत्म हो जाते थे। जैसे सिर्फ शेर के हमले ही से कई बकरियां मर जाती हैं, वो उन्हें मारता नहीं है, उन्हें एहसास हो जाता है शेर आ गया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ओहद का मैदान है, बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी तलवार पे टेक लगा के खड़े हैं। कहाँ पे? ओहद के पहाड़ पे, कि जहाँ हबीब खुदा को एक जगह पे रोक दिया था और आप आए और आने के बाद खड़े हैं। एक आदमी पुश से आ रहा, एक मर्तबा आते आते आराम आराम से बड़े दबे पाँव से आ रहा था। दबे पाँव समझते हैं ना, कोई आवाज़ नहीं बना रहा था, आराम आराम से पाँव रख रहा है। अचानक घबराहट के अंदर उसके हाथ से तलवार छूट गई कि सामने अली इब्न अबी तालिब लड़ता देख चुका था। जैसी तलवार छूटी तो तलवार गिर गई, पहाड़ था। मौला ने मुस्कुरा के पलट के देखा, जो जंग के मैदान में इतना मुतमईन हो उसे अली कहते हैं। बड़े इत्मीनान से मौला ने पलट के देखा, उसे देखा। जैसे ही देखा तो उसने फौरन कहा या अली, मैंने लोगों से सुना कि आप अपने दुश्मन की 3 बातों में से एक को मानते हैं या अपने दुश्मन की बात को भी मानते हैं। मौलाना बोल क्या जाता है? या अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मांगने आया हूं, अगर आप मांगे तो कहते हैं कि आप अता करते हैं। या अली अपनी तलवार दे दीजिए। मौला ने अपनी तलवार उसके सामने फेंक दी। अब घबराया, उसने तलवार फिर भी नहीं उठाया। कहा या अली, जानते हैं मैं आपके कत्ल के लिए आ रहा था? मौला ने कहा हाँ। कहा फिर भी आपने तलवार दे दी? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है। नहीं बात पहुंच रही, नहीं पहुंच। तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है, अब तू मांगने वाला। मांगने वाले को अली रद्द नहीं करता। तूने मांगा था इसलिए मैंने तलवार दे दी। तो कहा कि या अली बताइए, ये आपका किरदार है या दीन ने आपको सिखाया? कहा यही मेरा दीन है, जो मैं कर रहा हूं यही मेरा दीन है। कहा या अली, अगर यही आपका दीन है तो मैं आपके दीन पे हूं, मैं आपके दीन पे हूं, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, कौन कहता है अली की तलवार से इस्लाम फैला? अली के किरदार से इस्लाम फैला। तलवार सिर्फ उनके लिए थी जो मुनाफिक व कुफ़ार थे, मुशरिक थे, जो दुश्मन खुदा थे, दुश्मन रसूल खुदा थे, सिर्फ उन्हें मारते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, पेश कर रहा हूँ कि शजाअत इस्लाम की अलामत है। यहाँ ओहद का सबसे बड़ा जो मारिका है कि जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जंग करते रहे, पूरी फौज आती थी, मौला एक तलवार से पूरी अपनी फौज को जो मुकाबले में आती थी रोकते थे, यहाँ तक कि तलवार टूट गई। तलवार टूट गई है लेकिन दुश्मन फिर भी हमला नहीं करता। जनाब ख़त्मी मरतबत को पलट के देखा जनाब अमीर ने, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। जहनों में है ना वाक़ई जहन, आप तो घबरा कैसे सुन रहे हैं जैसे आपने पहली दफ़ा सुना। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। पैगंबर इस्लाम से कहा, जो पहाड़ ओहद के पहाड़ पे खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई है। पैगंबर इस्लाम ने एक खजूर के दरख्त की टहनी को, ब्रांच को तोड़ा, जनाब अमीर की तरफ को फेंका। कहा या अली, इससे मुकाबला कीजिए, मेरी लाखों रूह कुर्बान अली पे। ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह, ये बारीक सी लकड़ी है, उनके हाथों के अंदर लोहे की तलवार है, आपने उसी हाथ में टहनी को लिया, मुकाबला किया। दूसरी दफा फिर कहा या रसूल खुदा, टहनी टूट गई है। पैगंबर इस्लाम ने एक और टहनी फेंकी। जब तीसरी दफा टहनी फेंकी तो अल्लाह ने जन्नत के अंदर हुक्म दिया जनाब जिब्राइल को, जुल्फ़िकार ले और चला जा। जनाब जिब्राइल ने हाथ में जुल्फ़िकार ली और वहां से चले। अल्लामा इकबाल ने फारसी के अंदर उन जुमलों को जो जनाब जिब्राइल कह रहे थे यूं कहा, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो एक मरतबा जनाब जिब्राइल चले, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं जैसा अली, कोई तलवार नहीं जैसी जुल्फ़िकार। आने के बाद जुल्फ़िकार दी। अब समझ में आया जुल्फ़िकार कैसे नाजिल होती है। जुल्फ़िकार किरदार से नाजिल होती है। मुझे ताज्जुब है उन मुसलमानों पे जिन्होंने जुल्फ़िकार के फ़ज़ाइल में 2-3 सफ़े लिख दिए, बात नहीं पहुंचा पाया। ताज्जुब है मुझे उन मुसलमानों पे जिन्होंने जुल्फ़िकार, इस तलवार के फ़ज़ाइल में 2-3 सफ़े लिख दिए कि जुल्फ़िकार ऐसी थी, उसके 2 मुँह थे, हक़ व बातिल में तमीज़ करती थी,
उसे काफिर और मुनाफिक उठा नहीं सकते थे, तलवार चलती थी तो खुद ब खुद दो टुकड़े कर देती थी। अरे ये इतने फजाइल जुल्फ़िकार के हैं, ये समझ में नहीं आ रहा साहिब जुल्फ़िकार कौन है, ये किसके लिए नाज़िल? खास तोहफा था खालिक का किसी खास अपने के लिए। कोई ऐसा खालिस बंदा था अल्लाह का कि उसके लिए अल्लाह ने जुल्फ़िकार को नाजिल किया। वो अली इब्न अबी तालिब का किरदार है जिन पे जुल्फ़िकार नाजिल हुई है। अज़ान गिरामी जुल्फ़िकार नाजिल हुई इतने फ़दाइल वाली, जिस तलवार के इतने फ़दाइल हो, सोचें साहिब जुल्फ़िकार के कितने फ़दाइल हों। मैंने सिर्फ इशारा करना था कि शजाअत क्या शय है। शजाअत इस बात का नाम नहीं है कि एक आदमी सबसे लड़ता फिरे। शजाअत इस बात का नाम है कि इंसान जब दुश्मन खुदा के मुकाबले में आए तो उससे दलेर कोई ना हो, और जब खुदा के बंदों के सामने आए तो उससे मुतवाज़े कोई ना हो। इस बात को पहुंचा पाऊँ कि जनाब अमीर नादिर और फ़कीर मोमिनीन के सामने बेइंतहा इनकिसारी से पेश आते थे। मैं जुमले को पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे तो बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अज़ान गिरामी कौन है जनाब अमीर? जब उहद के बाद बड़े बड़े मुशरिकीन और कुफ़ार को गिरफ़्तार कर लिया गया, खंदक के बाद, मुझे खंदक का जुमला लाज़मी पेश करना है, पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा लेकिन एक जुमला पेश किए बगैर आज मुकम्मल नहीं होगी बात। जब गिरफ़्तार कर लिया गया सबको, बड़े बड़े जंगजू थे, तो पैगंबर इस्लाम ने कहा इन सबको इस्लाम की दावत दो। तकवा क्या है? जाओ इन सबको इस्लाम की दावत दो। आप जानते हैं किन किन को मोहलत मिली होगी? साहबा रसूल में एक बहुत बड़े सहाबी गए, जाने के बाद दावत दी, कोई मुसलमान नहीं हुआ। दूसरे सहाबी से कहा, उन्होंने एक मरतबा दावत दी, उसके बाद तलवार निकाली, का मुसलमान होते हो या मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा वापस आ जाओ, खबरदार तलवार मत उठाना। कहा या रसूल अल्लाह ये मुसलमान नहीं हो रहे। कहा नहीं अभी रुक जाओ, अभी अली की बारी आनी है। पैगंबर इस्लाम भी ऐसा नहीं है कि किसी और को मौका नहीं देते थे, सबको मौका दिया, कहा जाओ जाके दावत दो इस्लाम की। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की नौबत आई। अज़ान गिरामी, जब जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गए उन मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देने के लिए, तो एक मरतबा ज़मीन पे दोनों घुटने ज़मीन पे रखे, दो जानू होके आराम से बैठ गए, सर झुका के कहा अब मैं बताता हूँ इस्लाम क्या है। 5 मिनट गुफ्तगू को सुना, खतीब नहजुल बलागा के कलाम को सुना। एक मरतबा तमाम के तमाम मुशरिकीन की आंखों में आंसू आने लगे। कहा या अली, आप वही है ना या अली कि जो मैदान जंग में जब तलवार उठाते थे तो सारे कुफार भागने लगते थे? कहा हाँ मैं वही अली हूं। कहा आप वही अली हैं कि जिनके तलवार से सारे कुफार डरते हैं? कहा हाँ वही अली हूं। कहा आप इस मकाम पे दो जानू होके जमीन पे क्यों बैठे? कहा उस वक्त तुम लड़ने आए थे, इस वक्त तुम सुनने बैठे हो। तो पहला जो हुक्म दिया, मौलाना ने इन सब की जंजीरें खोल दो, आराम से बात करना चाहता हूं। उन सब ने दोबारा सवाल किया, कहा या अली आपका किरदार है या आपके दीन ने सिखाया? क्या ये मुझे इस्लाम ने सिखाया? क्या अगर यही इस्लाम है तो हम सब मुसलमान हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद व आले मोहम्मद के किरदार से इस्लाम फैला। तलवार उस वक्त उठाते थे जबकि कोई और हल ना हो, जब कोई हल नहीं होता था, जब वो कहते थे कि नहीं हम आपको कत्ल कर देंगे, हबीब खुदा के मारने के लिए आते थे, उस वक्त जनाब अमीर जंग करते थे, हमेशा जंग नहीं करते थे। तो आपने तवाज़ो से लोगों को जज्ब किया, अट्रैक्ट किया तो अपने किरदार से।